नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी की टेबल फॉर्मेटिंग की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेबल के वो क्वेश्चंस सीखेंगे जो एग्जाम में आने लायक है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सीखेंगे, लेकिन पहले अपना फोकस केवल उन्हीं प्रश्नों पे रहेगा जो एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न है, अप्लाई ए बोल्ड इफेक्ट टू द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। टेबल की जो फर्स्ट रो है ना, उसमें बोल्ड प्रभाव लागू करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर ध्यान से देखते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। अभी मैं सिलेक्शन एरिया से लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये जो पूरी पट्टी है इसे अपन रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस लाइन को रो कहते हैं। अभी हम फर्स्ट रो में हैं। अभी मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये सेकंड रो है, इस टेबल की सेकंड रो है। मैं क्लिक करता हूं, ये इस टेबल की थर्ड रो है। एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि ये जो नंबर लिखे होते हैं, इन नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें एक नंबर लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट रो हुई। नहीं, नंबर से कंफ्यूज नहीं होना। रो हमेशा फर्स्ट रो से स्टार्ट होती है, यानी जो सबसे टॉप रो होती है वही फर्स्ट रो होती है, चाहे उसमें कुछ भी डेटा लिखा हुआ हो, उससे अपने कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ क्या करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, तो कॉलम सेलेक्ट होते हैं। अभी आप देखोगे टेबल का फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट है टॉप से बॉटम। जब मैं नेक्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करता हूं तो ये टेबल का सेकंड कॉलम सेलेक्ट है। और आगे देखते हैं, ये टेबल का थर्ड कॉलम है और ये टेबल का फोर्थ कॉलम है। क्लियर हो गया सर? क्लियर है। लेफ्ट से राइट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट होती है रो। फर्स्ट रो सेलेक्ट होगी। अभी सर फर्स्ट और सेकंड दोनों रो सेलेक्ट है। अभी हम बात करते हैं और मैं सेलेक्ट करता हूं, ये कौन सी रो है? सर ये फिफ्थ रो है। इसमें नंबर भले ही 4 लिखा हो लेकिन है ये 5वीं रो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेल की बात करते हैं। सेल यानी एक बॉक्स को, एक डब्बे को हम सेल कहते हैं। जैसे नेम लिखा हुआ है, मैं नेम पर 3 बार क्लिक करता हूं, 1 2 3। आप देखोगे पूरा का पूरा बॉक्स क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो सिटी है, 1 2 3 मैं क्लिक करता हूं और आप देखोगे पूरा का पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया ट्रिपल क्लिक से। ये एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है। हर सेल का भी अपना एड्रेस होता है। हालांकि एक्सेल के अंदर ये बेहतरीन तरीके से काम करती है, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर भी अपने को सीखना पड़ेगा कि सेल क्या होता है। सर एक बॉक्स को एक सेल कहते हैं। बढ़िया। अब ये सेल किसकी है हम देखेंगे। जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हूं तो भी ये सेल आती है, और जब मैं तीसरे कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो भी ये सेल है। तो अगर मैं रो की बात करूं तो फर्स्ट रो के अंदर ये सेल है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये थर्ड कॉलम में ये सेल है। तो इस सेल का नंबर क्या हुआ? हम अगर रो की बात करें तो फर्स्ट रो की तीसरी सेल है। ये फर्स्ट रो की तीसरी सेल है। पहली सेल में सीरियल नंबर, दूसरी सेल में नेम, और तीसरी सेल में सिटी, चौथी सेल में अमाउंट। और जब मैं कॉलम की बात करूं तो तीसरे कॉलम की, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम की पहली सेल है ये। तो ये सेल की बात हुई। अब सेल है ना, अपने आप में रो भी होती है, अपने आप में कॉलम भी होता है। एक सेल अपने आप में रो भी होती है, अपने आप में कॉलम भी होता है। कैसे? अभी बताता हूं आपको। देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक इंसर्ट में जाके, टेबल पे जाके, और एक जो बॉक्स है उस पर क्लिक कर देता हूं। आप देखोगे एक बॉक्स से यहां साइड के अंदर एक रो आ जाएगी। मैं क्लिक करता हूं। अब अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट सेलेक्ट करता हूं तो ये बन जाती है रो, लेकिन इसी को जब मैं टॉप से सिलेक्ट करता हूं ऊपर से नीचे की तरफ तो ये बन जाता है कॉलम। यानी एक सेल, एक डब्बा केवल एक सेल नहीं होती, वो अपने आप में एक रो भी होती है और एक कॉलम भी होता है। अब मैं इस चीज को यहां पे सीखते हैं अपन। मैंने सिटी को सिलेक्ट किया, तो अगर मैं बात करूं कि ये कॉलम कौन सा है, तो ये फर्स्ट रो का, किसका? फर्स्ट रो का। ये पूरी फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम है। फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम है। कैसे? अभी हम क्या करते हैं, एक रो और ऐड करते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बीच में देखोगे आप कि
ये देखिए पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। नीचे एक बहुत बड़ी टेबल है, उसमें भी 4 कॉलम है, और यहां पर केवल एक लाइन है, इसमें भी 4 कॉलम है। इसमें कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। यानी मैं बात करूं कि इसमें रो कितनी है, सर इसमें रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम इसमें 4 है। पहला कॉलम, फिर उसके बाद में दूसरा कॉलम, फिर उसके बाद में तीसरा कॉलम, और उसके बाद में चौथा कॉलम। तो एक रो में 4 कॉलम है। क्लियर है सर? क्लियर है। अब देखिए मैं बात करूं कि मुझे ये बताओ इस रो में तीसरा कॉलम कौन सा है, तो आप यहां पे ट्रिपल क्लिक करोगे, 1 2 3, ये तीसरा कॉलम है। समझना ध्यान से, एक रो जब होती है तो उसमें हम कॉलम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि रो एक ही है। इस रो में ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर भी लागू होती है। मैं बोलूं फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम, तो फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम केवल सिटी है। अगर आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हो तो इसमें फर्स्ट रो भी आ गई, सेकंड रो, थर्ड रो, यहां तक कि 10वीं रो भी आ गई। सारी की सारी रो का डेटा इसमें है। सर हमने तो केवल कॉलम सेलेक्ट किए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम, तो पहले तो फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे ये बताओ अभी क्या सेलेक्ट है? सर टेबल की फर्स्ट रो सेलेक्ट है, बिल्कुल। क्या इस फर्स्ट रो का थोड़ा सा भी हिस्सा नीचे है? सर बिल्कुल नहीं है। क्या इस फर्स्ट रो का थोड़ा सा भी हिस्सा ऊपर है? बिल्कुल नहीं है। हमने जो सेलेक्ट किया है वही फर्स्ट रो है। अगर वही फर्स्ट रो है तो कॉलम भी उसी के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। कैसे? मैं बोलता हूं ये जो फर्स्ट रो है इसका दूसरा कॉलम सेलेक्ट करो, तो इसके दूसरे कॉलम में केवल नेम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम नहीं है, ये तो टेबल का दूसरा कॉलम है। किसका दूसरा कॉलम हुआ? टेबल का। अब इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं। कैसे? मैं यहां पे समझाने के लिए बात करते हैं कि एक टेबल और बना लेते हैं छोटी सी समझने के लिए। अब देखिए इसमें कितनी रो है? सर इसमें 4 रो है। वेरी गुड। कॉलम कितने? सर कॉलम तो एक ही है इसमें। तो अगर ये कॉलम एक ही और मैं बोलूं ये जो टेबल है, इस टेबल में, या फिर मैं बोलूं ये जो कॉलम है, इस कॉलम की चौथी रो को सिलेक्ट करो, 1 2 3, ये इस टेबल की फोर्थ रो सेलेक्ट है। इस टेबल में टोटल 4 ही रो है और मैंने चौथी रो सेलेक्ट कर ली। तो अगर यही चीज मैं इसमें बोलूं कि सिटी वाले कॉलम की चौथी रो में क्या लिखा हुआ है, तो आप पहले सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्या इस कॉलम का यानी कि तीसरे कॉलम का थोड़ा सा भी हिस्सा इधर है? सर नहीं है। क्या सिटी वाला कॉलम जो तीसरा कॉलम है इसका थोड़ा सा भी हिस्सा इधर है? नहीं है। इसका मतलब तीसरा कॉलम केवल इतना ही है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे कॉलम की फोर्थ रो, तो अपन काउंट करते हैं, सिटी, बीकानेर, अलवर, मुंबई, 1 2 3, मुंबई, केवल इतना ही है। यानी अभी हम इसको एक डब्बे को एक सेल बोल रहे हैं। एक डब्बा, एक बॉक्स अपने आप में सेल तो होता ही है, साथ ही साथ में इसको अपन कहते हैं रो और अपन इसको कहते हैं कॉलम। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कब वो उसको रो बता रहा है और कब उसको वो कॉलम बता रहा है। अभी जैसे मैं बोल दूं कि तीसरे कॉलम की चौथी रो को बोल्ड करें, अब इसने बोला तीसरे कॉलम की, यानी केवल तीसरे कॉलम में ही वो चीज होनी चाहिए। उसकी फोर्थ रो, तो पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ रो में केवल मुंबई लिखा हुआ है तो केवल मुंबई को बोल्ड करेंगे। क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया। अब हम सेल के नंबर काउंट करते हैं। देखिए हम जब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आते हैं तो हम टैब की प्रेस करते हैं। अभी मैं फर्स्ट सेल यानी फर्स्ट कॉलम में हूं, मैं टैब की प्रेस करता हूं, मैं सेकंड कॉलम में आ गया, फिर मैं थर्ड कॉलम में आ गया, फिर मैं फोर्थ कॉलम में आ गया, फिर मैं फिफ्थ कॉलम में आ गया। नहीं सर, आप वापस से फर्स्ट कॉलम में आ गए। बिल्कुल, मैं वापस से फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब अपन देखते हैं कि मैं फर्स्ट कॉलम के कौन सी रो में हूं। आप फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो में है, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर मैं इस सेल को काउंट करके पूछूं ये सेल कौन से नंबर की है, तो ये 5वीं सेल है, ये फिफ्थ सेल है। कैसे? पहली सेल में सीरियल नंबर है, सेकंड में नेम, थर्ड में सिटी, फोर्थ में अमाउंट और फिफ्थ में 1, सिक्स्थ में हेमंत, सेवंथ में बीकानेर और एट्थ में 1000। इस तरीके से सेल के नंबर काउंट होते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स अपने आप में एक सेल तो होता ही होता है,
एक बॉक्स अपने आप में एक रो भी होती है और एक कॉलम भी होता है। अभी आप देखोगे कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अपने को बिल्कुल समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बहुत इजी है। तालिका की पहली पंक्ति में बोल्ड प्रभाव लागू करें। तो हम क्या करते हैं, टेबल की फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब टेबल में कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो ध्यान देना है, मैंने आपको फर्स्ट बेसिक क्लास के अंदर क्लियर बताया था कि जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो कुछ भी सिलेक्ट है उसको हम खींचेंगे नहीं। जैसे ये सीरियल सेलेक्ट है, इसको मैं अगर वापस से खींच के आगे लेके जाता हूं तो आप देखोगे वो सीरियल नंबर उठ के कहां चला गया, आगे चला गया। ये गलत हो जाता है। तो कुछ भी डेटा सेलेक्ट है उस बॉक्स पे क्लिक करके आगे नहीं जाना, ये क्लियर समझ लो आप। ठीक है, फर्स्ट रो को सेलेक्ट करने, यहां तो आप सिलेक्शन एरिया में आ जाओ, एरो आ जाएगा, सिंगल क्लिक करो और आप देखोगे पूरी फर्स्ट रो क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करना है, आप कॉलम के धीरे से बिल्कुल ऊपर चले जाओ, एक डार्क कलर का एरो दिखेगा आपको। ये देखिए, जब मैं हल्का सा ऊपर जाता हूं ये देखिए आ गया। अब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे पूरा का पूरा कॉलम ही क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ऐसे सेलेक्ट नहीं होता तो आप क्या करो, यहां से सेलेक्ट करना शुरू करो मैनुअल। तो जरूरी नहीं है, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल एस के बगल में आएंगे फिर कहेंगे कि सर सेलेक्ट नहीं हो रहा। आपको एस के बिल्कुल स्टार्ट में आने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी सिलेक्ट करना शुरू करो। मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबा लिया, अब मैं नेम पे चला गया, अब मैं सिटी पे चला गया और अब मैं अमाउंट पे चला गया। आप देखो पूरी फर्स्ट रो क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, कॉलम सेलेक्ट करना हो तो मैं नेम से सेलेक्ट करके बटन लेफ्ट माउस का प्रेस करके दबा के रखा है मैंने और मैं नीचे आता हूं। जैसे जैसे मैं नीचे आता रहता हूं कॉलम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यानी सिलेक्शन एरिया से सिलेक्ट कर सकते हो, आप मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हो और कॉलम को भी इस तरीके से मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बॉक्स को सेलेक्ट करना हो पूरे को तो हम ट्रिपल क्लिक करते हैं, केवल सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करते हो तो हम डबल क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल में डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करके आपको इसको मूव नहीं करना। मूव करते ही क्या हो जाएगा कि हल्की सी गड़बड़ हो सकती है। देखिए टेबल क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। एग्जाम में जब टेबल ऐसे मूव हो जाती है हल्की सी भी तो फिर सॉफ्टवेयर उसको चेक नहीं कर पाता और मार्क्स कटने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। एक टेबल में अगर आप स्टेनो का एग्जाम दे रहे हो तो एक टेबल के क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं, 10 नंबर सीधे के सीधे गायब हो जाते हैं। इसलिए ये जो प्लस का निशान आता है टेबल को सिलेक्ट करने वाला, इसको पकड़ के आप इसको मूव नहीं करोगे। हम इस प्लस वाले निशान पे क्लिक करके टेबल को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं इस प्लस पे क्लिक करके। ठीक है, मुझे पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा और पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन यही है कि इस प्लस पे क्लिक करके टेबल को खींचना नहीं है, वरना टेबल क्या हो जाएगी, टेबल ना रहकर पैराग्राफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर अपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको। सर आप तो डरा रहे हो गलती हो जाए तो, घर पे इतनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करो कि गड़बड़ हो ही ना। इसीलिए मैं कहता हूं केवल वीडियो देखने से आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। आप क्या करो, घर पे प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो। मैं आपको टेस्ट पेपर बहुत खूब सारे अवेलेबल करवा दूंगा, आप तो बस उनकी प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अभी तक तो खूब सारा ज्ञान दे दिया, क्लास शुरू करते हैं अपन। टेबल की पहली पंक्ति में बोल्ड प्रभाव लागू करो तो अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं। मैं अभी केवल वही क्वेश्चन सिखा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, एडवांस लेवल के बाद में सीख लेंगे। तालिका की फोर्थ पंक्ति में स्टैंडर्ड लाइट ब्लू रंग लागू करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टेबल की फोर्थ रो, तो जहां पे 3 लिखा हुआ है वो टेबल की फोर्थ रो है, इसमें स्टैंडर्ड लाइट ब्लू कलर अप्लाई करना है। अब इस रो में स्टैंडर्ड लाइट ब्लू कलर लगाना है, रो में कलर लगाना। सर इसने बोला ही नहीं। हालांकि एग्जामिनर क्या करता है, हर कलर का आइडेंटिफिकेशन पक्का करके देगा कि आपको इसमें हाईलाइट कलर करना है या फिर आपको इसमें फोंट कलर करना है या फिर आपको इसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, वो क्लियर आपको बताएगा। लेकिन मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें अपने को बताया नहीं गया है,
तो टेबल के अंदर रो और कॉलम में कलर देना, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, टेबल के अंदर रो में कलर देना या कॉलम में कलर देना, तो आप बैकग्राउंड कलर यानी शेडिंग कलर यूज लेंगे। ठीक है, फोंट कलर पता चल ही जाएगा, फोंट कलर अप्लाई करना है ना, शेडिंग कलर पता चल ही जाएगा, शेडिंग कलर देना है। लेकिन यदि टेबल में बोल दिया जाए कि एक रो में या फिर एक कॉलम में रेड कलर अप्लाई करें, तो रो में, कॉलम में, टेबल में कलर अप्लाई करने का मतलब है बैकग्राउंड कलर। अपने को बोला लाइट ब्लू, मैं लाइट ब्लू पे क्लिक कर देता हूं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल के तीसरे कॉलम में डबल स्ट्राइक थ्रू लागू करें। टेबल का तीसरा कॉलम स्ट्रीटी वाला कॉलम है, हम जाते हैं फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में, डबल स्ट्राइक थ्रू, ओके, और अप्लाई हो चुका है। आगे बात करते हैं, टेबल के तीसरे कॉलम में राइट अलाइनमेंट सेट करें। टेबल का तीसरा कॉलम सेट कर लेते हैं, अलाइनमेंट में कर देते हैं राइट अलाइनमेंट, और राइट अलाइनमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेबल की दूसरी पंक्ति में स्टैंडर्ड टेक्स्ट रंग ग्रीन लागू करें। टेबल की दूसरी पंक्ति यानी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब इसने साफ बोल दिया टेक्स्ट रंग, टेक्स्ट को कहते हैं फोंट कलर, चाहे करेक्टर कलर बोलो, चाहे फोंट कलर बोलो, चाहे टेक्स्ट कलर बोलो, एक ही चीज है। तो मैं जाता हूं फोंट कलर में और यहां पे ग्रीन कलर पे क्लिक कर देते हैं और ग्रीन कलर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेबल के अंत में एक नई रो इंसर्ट करें। तो ये जो टेबल है इसके लास्ट में एक रो इंसर्ट करनी है। टेबल के लास्ट में रो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट जो बॉक्स है उस पर क्लिक करते हैं, लास्ट बॉक्स यानी लास्ट सेल, और कीबोर्ड से एक बार टैब की प्रेस करते हैं। आप देखो 1900 के बाद में कर्सर था वो जंप करके एक नई रो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। अब अगर एमएस वर्ड नया वर्जन अपने पास, तो इसमें एक तरीका और है। हम क्या करेंगे, ये जो रो की लाइंस होती है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये 8 और 9 के बीच की लाइन है, ये 7 और 8 के बीच की लाइन है, हमें तो लास्ट में, तो लास्ट लाइन पे आ जाओ। इस लास्ट लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आते रहो आते रहो आते रहो, आपको एक मिलेगा प्लस का निशान। ये जो प्लस का निशान है इस पे क्लिक करते क्या हो जाएगी, एक रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये जो जहां पर भी अपने को रो ऐड करनी होती है उस लाइन पे आप बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा बिल्कुल, और यहां पे आपको एक प्लस का निशान दिखेगा, उस पे क्लिक करते क्या हो जाएगा, एक नई रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तालिका के दूसरी और तीसरी पंक्ति के बीच एक नई पंक्ति इंसर्ट करें। टेबल की दूसरी और तीसरी, तो आप देखो कि ये दूसरी और तीसरी रो है, ये कह रहा है इसके बीच में, तो इसके बीच की लाइन कौन सी है, जो भी इसकी बीच की लाइन है उसको हम क्या कर लेंगे, उस पर कर्सर लेके आएंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड है, इसके बीच में ये लाइन है, तो इस बीच वाली लाइन पर अपन क्या करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे और प्लस पे क्लिक कर देंगे। आप देखोगे टेबल की फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये थी थर्ड रो, तो सेकंड और थर्ड रो के बीच में क्या हो गई, एक नई रो ऐड हो गई। ठीक है, प्लस के निशान से। आगे बात करते हैं, टेबल के अंत में एक नया कॉलम इंसर्ट करें। तो टेबल के लास्ट में चल जाओ, ये कॉलम की लाइन होती है, जो ऊपर से नीचे लाइन आती है वो कॉलम की लाइन होती है। तो आप कॉलम की लाइन पे लास्ट में बिल्कुल ऊपर चले जाओ, प्लस का निशान आएगा, उस पर क्लिक करो, आप देखोगे लास्ट में एक नया कॉलम क्या हो चुका है, ब्लैंक कॉलम, खाली कॉलम क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। अब जब कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं, रो इंसर्ट हो जाती है, तो इसके अंदर डमी डेटा भी फिल करवा सकते हैं। तो डमी डेटा का मतलब है कि आप कुछ भी XYZ एंटर कर सकते हैं। सर यहां पर आपने कलर तो दिया नहीं था, फिर भी क्यों आ रहा है, जिस रो, जिस कॉलम से आप नई रो, नया कॉलम इंसर्ट करोगे, फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये 2 नंबर और 3 नंबर लिखा हुआ है, विनोद और रवि लिखा हुआ है, इसके बीच में मुझे एक नई रो ऐड करनी है, तो मैं इसके बिल्कुल पास में आता हूं और प्लस पे क्लिक करता हूं। आप देखोगे ऊपर वाली रो में कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन यही चीज कंट्रोल सेट करता हूं मैं, यही चीज कि रवि और ऋषि, इनके बीच में एक नई रो ऐड करनी है। आप इस प्लस के निशान पे आओगे, क्लिक करोगे, आप देखोगे ऊपर का कलर ऑटोमेटिक नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि आपने इस रो के बाद में एक नई रो इंसर्ट करी है, तो इसका इफेक्ट जो भी है वो नीचे आएगा। जैसे यहां पे इस कॉलम को हमने स्ट्राइक थ्रू कर रखा है, तो मैं यहां पर कुछ भी लिखूंगा तो ऑटोमेटिक स्ट्राइक थ्रू आएगा।
क्यों? ऊपर की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेबल के दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में नया कॉलम इंसर्ट करें। दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में, तो ये दूसरा कॉलम है नेम और तीसरा कॉलम सिटी, इसके बीच में एक लाइन है। इस लाइन के बिल्कुल धीरे से ऊपर चले जाओ, प्लस का निशान का क्लिक करो और एक नया कॉलम क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तालिका के अंत में दी गई पंक्ति को रिमूव करें, तो टेबल के लास्ट में जो पंक्ति है उसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करते हैं। वापस से देखो, टेबल की लास्ट रो को सिलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस की प्रेस करते हैं और आप देखोगे वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। आगे देखते हैं। तालिका में दी गई रिक्त पंक्ति को रिमूव करें। अब टेबल में जो भी खाली ब्लैंक रो है उसको रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं ब्लैंक रो को और बैक स्पेस की प्रेस करते हैं, ब्लैंक रो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। उसी तरीके से ब्लैंक कॉलम है, मान लो मुझे ये कॉलम रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? इस कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट करोगे पूरा और बैक स्पेस प्रेस करोगे, वो कॉलम क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो पूरा सेलेक्ट नहीं हो पाता और हम बैक स्पेस की प्रेस कर देते हैं, तो कंप्यूटर हमसे पूछता है कि भाई क्या चाहते हो, तो हम उसको बताएंगे डिलीट एंटायर रो, तो मुझे पूरी रो डिलीट करनी है। ओके करता हूं, आप देखोगे डिलीट हो जाएगा। कई बार कॉलम अधूरा सेलेक्ट होता है और हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो ये पूछेगा क्या करना है? डिलीट एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट कर दो। ओके, और वो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम इस प्लस के बटन से ऐड कर सकते हैं और जिसको आप सेलेक्ट करोगे उसको बैक स्पेस से आप क्या कर सकते हो? डिलीट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल में दिए गए रिक्त कॉलम को रिमूव करें, कर दिया हमने बैक स्पेस से। टेबल की तीसरी पंक्ति के टेक्स्ट को टर्कोइज कलर से हाईलाइट करें। टेबल की तीसरी पंक्ति को सेलेक्ट करते हैं, ये कह रहा है हाईलाइट करो। हाईलाइट का टूल दे रखा है, हाईलाइट कौन से कलर से? टर्कोइज कलर से। टर्कोइज कलर पे क्या कर दो? क्लिक कर दो और वह टर्कोइज कलर से क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट का मतलब साफ है, हाईलाइट का टूल दे रखा है, बस उस पर क्लिक करके हाईलाइट कर दो। जो कलर बोले उस कलर पे क्लिक कर दो। मैं बोलूं टेबल की फर्स्ट रो को हाईलाइट करें, सेलेक्ट करो और जो भी कलर आता है ऑटोमेटिक जैसे येलो आता है उस पर क्लिक कर दो। टेबल की फर्स्ट रो क्या हो चुकी है? हाईलाइट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेबल की पहली रो का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन करें। टेबल की फर्स्ट रो का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। सर बहुत इजी है, कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेबल के तीसरे कॉलम की फोर्थ सेल का बैकग्राउंड कलर रेड करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेबल के थर्ड कॉलम, तो टेबल का थर्ड कॉलम इतना ही है, ना तो लेफ्ट में कुछ भी ना राइट में कुछ भी। टेबल का थर्ड कॉलम तो भाई इतना ही है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे हमने जो सेलेक्ट किया है ये टेबल का थर्ड कॉलम है। इस थर्ड कॉलम की चौथी सेल, तो थर्ड कॉलम की चौथी सेल काउंट करते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी केवल मुंबई। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं? बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। सर फिर तो हमने जो ऊपर वाला कलर किया था वो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए टेबल के सारे क्वेश्चन अपन एक टेबल में सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? अगली टेबल में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टेबल का थर्ड कॉलम, सर ये टेबल का थर्ड कॉलम है, इसकी फोर्थ सेल में सर मुंबई लिखा हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर रेड करो, रेड कर दिया। ये देखो क्वेश्चन क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। टेबल के थर्ड कॉलम की चौथी सेल, ये टेबल का थर्ड कॉलम है। सेल कौन सी है? पहली में सिटी, दूसरी में बीकानेर, तीसरी में अलवर, चौथी में बीकानेर। सेल का नंबर एक बॉक्स। आगे बात करते हैं। अप्लाई द स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द थर्ड सेल ऑफ द सेकेंड कॉलम। क्या कर रही है? टेबल के दूसरे कॉलम की तीसरी सेल, ये टेबल का दूसरा कॉलम है, इसकी तीसरी सेल, पहली दूसरी तीसरी विनोद लिखा हुआ है केवल, इसमें कह रहा है ये स्ट्राइक थ्रू करना है, बाहर से क्या कर दो? स्ट्राइक थ्रू कर दो। इतना सिंपल है ना। आपको काउंटिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से चीजों को सीखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सेल का मतलब क्या है, रो का मतलब क्या है, कॉलम का मतलब क्या है। सेल का मतलब एक डब्बा, रो का मतलब एंटायर रो, कॉलम का मतलब एंटायर कॉलम।
अब जब एक कॉलम की बात हो तो इस एक कॉलम के अंदर एक सेल एक डब्बा है, एक रो एक ही डब्बा है। इस एक कॉलम के अंदर एक सेल भी एक डब्बा है, एक और एक रो भी क्या है, एक डब्बा ही है। अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूं, इस रो में एक सेल एक बॉक्स है ना, और एक सेल एक रो भी है, अपने आप में एक रो भी है और अपने आप में एक कॉलम भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तालिका का बॉर्डर रिमूव करें। नेक्स्ट टेबल में जाते हैं अपन, तालिका पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और हम बॉर्डर में जाते हैं और नो बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। आप देखो टेबल का बॉर्डर क्या हो चुका है, हट चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये टेबल है कि नहीं है? तो मेरे भाई जब आप इस टेबल के इधर कोने में आओगे तो यहां पे एक प्लस का निशान आएगा। सर आ ही नहीं रहा। आप टेबल पे क्लिक करो, ये देखिए प्लस का निशान आएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा ये टेबल है। दूसरा, आप जब टैब की से जाओगे तो ये आगे से आगे एक एक कॉलम में जाता रहेगा और अपने को पता चलता रहेगा कि हम टेबल के अंदर है। ठीक है, टेबल अपनी जगह पे ही है, लेकिन हमने केवल उसका जो बॉर्डर है वो क्या कर दिया, गायब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में बॉर्डर अप्लाई करें। हम सेलेक्ट करते हैं टेबल को प्लस के निशान से, हम जाते हैं बॉर्डर में, और टेबल का बॉर्डर कौन सा होता है सर, ऑल बॉर्डर होता है। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो। अगर मैं आउटसाइड पे जाऊंगा तो आप देखो नीचे केवल आउटसाइड बॉर्डर ही आ रहा है। मैं इनसाइड पे जाता हूं तो आप देखो आउटसाइड बॉर्डर गायब है, केवल इनसाइड बॉर्डर है। मैं जाता हूं इनसाइड हॉरिजॉन्टल पे, आप देखोगे केवल हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है। मैं जाता हूं इनसाइड वर्टिकल पे, आप देखोगे केवल वर्टिकल्स लाइंस आ रही है। मैं जाता हूं डायगोनल पे तो डायगोनल लाइंस आती है, वो भी कौन सी, डायगोनल वाली, और डायगोनल डाउन, और मैं करता हूं डायगोनल अप तो डायगोनल अप की लाइंस आती है। तो ये सारे के सारे बॉर्डर टेबल के लिए होते हैं, इसीलिए टेबल का बॉर्डर होता है ऑल बॉर्डर। टेबल में बॉर्डर लगाओ, ऑल बॉर्डर लगाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए टेबल में आउटसाइड बॉर्डर लगाओ तो हम आउटसाइड बॉर्डर ही लगाएंगे, ऑल बॉर्डर लगाएंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेबल में आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करें। बिल्कुल सर, अगर टेबल में बॉर्डर ना देखा हो और हमें कहते टेबल में आउटसाइड बॉर्डर लगाएं तो हम क्या करेंगे, केवल आउटसाइड बॉर्डर ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेबल में इनसाइड बॉर्डर सेट करें। तो टेबल में बॉर्डर अगर ना लगा हो और हमें बोले कि इनसाइड बॉर्डर सेट करो तो हम क्या करते हैं, इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं और टेबल में इनसाइड बॉर्डर क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, आउटसाइड क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये ऑल बॉर्डर जब हम लगा देते हैं ना, इसका मतलब टेबल में सारे बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, और फिर जब हम क्या, जैसे मैं मान लो ऑल बॉर्डर लगा देता हूं, ऑल बॉर्डर लग गया। अब अगर मैं इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूं ना तो इनसाइड बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा, है ना। अपने इसमें टेबल में या अपने एमएस वर्ड के अंदर सिंपल सी चीज है कि एक बार क्लिक करते हो चीजें लगती है, दोबारा क्लिक करते हो तो चीजें हट जाती है। इनसाइड वर्टिकल पे वापस क्लिक कर दिया, अब बॉर्डर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से वो बॉर्डर लगवाएगा तो 9 बॉर्डर होगा और फिर आपसे अलग अलग टाइप के बॉर्डर लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। तालिका में इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर अप्लाई करें। अभी लगा देते हैं, बॉर्डर में जाते हैं, साफ लिखा हुआ है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, क्लिक कर दो। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर में केवल हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है, और जब हम इनसाइड बॉर्डर लगाते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है और वर्टिकल लाइन भी आ रही है। केवल आउटसाइड जो लाइन है ना वो गायब है, बाकी सारी लाइंस आ रही है। तो इनसाइड बॉर्डर में और इनसाइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर में फर्क है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, बॉर्डर को सेलेक्ट करके 9 बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर एक बार हटा देते हैं। नेक्स्ट है, टेबल में इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर लगाएं। बहुत इजी है सर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर तो केवल खड़ी लाइंस आ जाएगी, वर्टिकल लाइंस आ जाएगी, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में, टेबल में ग्रिड लाइन शो करें। तो मैं एक बार क्या करता हूं, टेबल में से बॉर्डर हटा देता हूं, नो बॉर्डर। मैं नीचे वाली टेबल को सिलेक्ट करता हूं, बॉर्डर पे जाता हूं और नीचे लिखा व्यू ग्रिड लाइन, इस पे क्लिक कर देते हैं। ग्रिड लाइन शो हो गई। कैसे, इस टेबल में हमें नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन आप ऊपर वाली टेबल में देखो ग्रिड लाइन ऑन करते ही क्या हो रहा है, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। मैं बॉर्डर पे जाता हूं, व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ कर देता हूं, ये देखिए डॉटेड लाइन नहीं दिखाई दे रही। बॉर्डर पे जाते हैं, व्यू ग्रिड लाइन को ऑन कर देते हैं और आप देखो कि ये दिखाई दे रही है।
तो समझो इस चीज को कि अगर आपके एमएस वर्ड में केवल एक ही टेबल है और आपको ये ग्रिड लाइन देखनी है और हटानी है, तो बॉर्डर हटा के चेक करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेबल में ग्रिड लाइन ऑफ कर दें, सर सिंपल है, बॉर्डर में जाते हैं और वापस उस बटन पे क्लिक कर देते हैं व्यू ग्रिड लाइन, और ग्रिड लाइन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल के बॉर्डर का रंग ग्रीन करें, सर हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर में जाते हैं और बॉर्डर एंड शेडिंग में जाते हैं और यहां पे कलर्स दे रखा है, हम क्लिक करते हैं ग्रीन, करते हैं ओके, और हम देखेंगे टेबल का जो बॉर्डर है उसका कलर कैसा हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। ठीक है ना, हम डायल बॉक्स में जाके करते हैं। टेबल के बॉर्डर को डबल लाइन बॉर्डर में सेट करें, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कोई टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, इन्हीं से कर लेते हैं। चलिए टेबल को करते हैं सेलेक्ट, फिर हम जाते हैं बॉर्डर में, बॉर्डर एंड शेडिंग में, और डबल लाइन का बोल है तो यहां पर जो खूब सारे लाइन्स है धीरे धीरे नीचे आके डबल लाइन पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। बॉर्डर की स्टाइल कैसी हो चुकी है, डबल लाइन में सेट हो चुकी है। कितनी लाइन में, डबल लाइन का बॉर्डर लग चुका है, ये लाइन की फॉर्मेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेबल की प्रथम सेल के बॉर्डर का कलर रेड करें, टेबल की प्रथम सेल, टेबल की प्रथम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं, इसमें क्या बोला है, बॉर्डर का कलर रेड सेट करें, हम जाएंगे किसमें, बॉर्डर में, बॉर्डर एंड शेडिंग में, कलर रेड, ओके। आप देखोगे केवल पहली जो सेल है ना उसका बॉर्डर कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेबल के बॉर्डर की विड्थ 3 पर सेट करें, टेबल को सिलेक्ट करते हैं, हम जाते हैं बॉर्डर में, बॉर्डर एंड शेडिंग में, और यहां पे दे रखा विड्थ, विड्थ को हम क्या कर देते हैं, इसने बोला है 3, 3 पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और टेबल की विड्थ क्या हो जाएगी, 3 पे सेट हो जाएगी। नीचे वापस क्लिक करके देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग में, बॉर्डर लगता कैसे, सर ऑल बॉर्डर से, क्योंकि टेबल है। विड्थ कितनी करते हैं हम कर देते हैं 3 पॉइंट्स, देन करते हैं ओके। 3 पॉइंट्स का क्या लग चुका है, बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। टेबल में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इतने ही आते हैं, इसके अलावा टेबल में आज तक कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। हालांकि टेबल में तो ये रो और कॉलम ऐड करने का, रिमूव करने का, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। टेबल में सारे के सारे क्वेश्चन फॉन्ट और पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। टेबल में कलर डाल दो, टेबल का अलाइनमेंट चेंज कर दो, टेबल के अंदर स्ट्राइक थ्रू कर दो, बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में जो भी सीखेंगे वो सारा एक्स्ट्रा में होगा। एक क्लास और लेंगे जिससे आप अपने हिसाब से एडवांस क्लास कह सकते हो, क्योंकि जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं ना तो देखिए एक नई टैब आ जाती है, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट, ये दोनों मैं आपको एडवांस क्लास के अंदर सिखा दूंगा। ठीक है, अभी एक चीज और सीखो, जब टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं तो टेबल के डेटा सिलेक्शन क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, टेबल का सिलेक्शन कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। और अगर मैं मैनुअल सेलेक्ट करता हूं तो आप देखो टेबल में सिलेक्शन टेबल के अंदर ही है, बाहर नहीं जा रहा। अभी सिलेक्शन कहां है, सर टेबल के बाहर है, अभी सिलेक्शन कहां है, टेबल के अंदर है। जब टेबल का सिलेक्शन टेबल के अंदर ही रहता है तो हम कहते हैं कि टेबल का डेटा सेलेक्ट है। क्या सेलेक्ट है, टेबल का डेटा। अगर सिलेक्शन टेबल के बाहर चला जाता है तो इसे हम कहते हैं टेबल सेलेक्ट हो गई। क्या सेलेक्ट हो गई, टेबल। अगर टेबल सेलेक्ट है, मैं इसको सेंटर में करूंगा, टेबल सेंटर में जाएगी, राइट करूंगा, टेबल राइट में जाएगी, लेफ्ट करूंगा, टेबल लेफ्ट में जाएगी। लेकिन अगर सिलेक्शन टेबल के अंदर ही है, मैं लेफ्ट करूंगा, डेटा लेफ्ट जाएगा, सेंटर डेटा सेंटर जाएगा, राइट डेटा राइट जाएगा, लेफ्ट डेटा लेफ्ट में जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आए कंप्लीट टेबल का, सिंगल रो सिंगल कॉलम की बात नहीं करना मैं यहां पे, मैं बात कर रहा हूं जब क्वेश्चन आए कंप्लीट टेबल के लिए और वो बोल दे अलाइनमेंट चेंज करो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंगल रो सिंगल कॉलम की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन कौन से की, पूरे टेबल की। क्वेश्चन आ जाते हैं पूरे टेबल का अलाइनमेंट सेंटर करें, तो टेबल सेलेक्ट होनी चाहिए, टेबल कहां जाएगी, सेंटर में। क्वेश्चन आ जाता है टेबल के डेटा का अलाइनमेंट सेंटर करें, टेबल के टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर करें,
तो आप टेबल का टेक्स्ट ही सेलेक्ट करो, टेबल सेलेक्ट मत करो। टेबल का टेक्स्ट, टेबल, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, सेंटर करो, डेटा सेंटर में आएगा। अभी ये टेबल देखो लेफ्ट और राइट पूरी टच है। जब आप इसके प्लस पे क्लिक करके सेंटर, लेफ्ट, राइट कुछ भी करते हो तो आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देता? टेबल को घूमने के लिए, मूव करने के लिए जगह नहीं है। लेकिन ये जो टेबल है ये लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी जा सकती है। इसलिए जब हम इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट सेंटर करते हैं ना तो हमें दिखाई देता है इम्पैक्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछूं क्या सेलेक्ट है? सर टेबल का डेटा। अभी क्या सेलेक्ट है? सर टेबल सेलेक्ट है। कैसे पता चला? सर जब टेबल सेलेक्ट होती है तो सिलेक्शन टेबल के बाहर जाता है, और जब टेबल का डेटा सेलेक्ट होता है तो सिलेक्शन टेबल के अंदर ही रहता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो सीखा है वो बिल्कुल बेसिक है, एग्जाम में केवल इतना ही आता है टेबल से रिलेटेड। और कल की जो क्लास होगी टेबल की, उसमें मैं जो भी सिखाऊंगा वो सारा का सारा क्या रहेगा? एक्स्ट्रा एडवांस है। उसमें आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी सिखा देता हूं ताकि अगर पूछ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।